गाइस व्हाट्सअप। सो इससे पहले 2 वीडियो बना दिया गया क्वेश्चन जिसमें मैंने सब बहुत करवाए हैं, लगभग 5 क्वेश्चन एक वीडियो में, दूसरे में 5 क्वेश्चन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिंस ये बेसिक है और जेई की तैयारी आप 7 ईयर से ही कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए मैं बेसिक इंश्योर कर रहा हूँ कि आप पूरी गहराई तक जाओ। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि रोबोट बन जाओ और चैप्टर पर चैप्टर केवल प्रॉब्लम बनाते जाओ, आप उनके तह तक जाओ। सो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 2 टू द पावर 1 टू द पावर 0 टू द पावर -1 टू द पावर -2 टू द पावर -3। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि उन्हें लगता है कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी पढ़ के रखा है, ए टू द पावर m, ये बेस हो गया तो n उसका पावर n होता है तो ए टू द पावर mn हो जाता है। तो उसको क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 इंटू -2 6 इंटू -1 -6 इंटू 0 0 इंटू 1 0 इंटू फिर यहीं 0 आया तो 0 इंटू 2 फिर से 0, तो कितना हो गया 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 मार के आ जाएंगे। ऐसा नहीं है गाइस, ये मैंने कहा था ना कि एक्सपोनेंट जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। और ये क्या चीज़ है, तो सिर्फ पहले वाले वीडियो को जाकर देखो जिसमें मैंने थ्योरी बताया है, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये वो चीज़ नहीं है। यहाँ 3 जो है बेस है, आ रही बात समझ में। 3 क्या है, ये बेस है और बाकी ये सभी पावर्स में है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ये ऐसा है, मैं दिखा रहा हूँ। देखो 3 टू द पावर 2 टू द पावर 1 टू द पावर 0 टू द पावर -1। अब देखो अब यहाँ पर -2 टू द पावर -3 आ रही बात समझ में। इसके बाद क्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा था ना कि अगर ये a है तो a के पावर -n दिख रहा है, ये a के पावर -n क्या लिखते हैं, 1/a टू द पावर n लिखते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/-2 टू द पावर 3 लिखेंगे इसको। आ रही बात समझ में, इसको यही लिखेंगे ना, 1/-2 टू द पावर 3 लिखेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमें क्या लिखना था, -1 टू द पावर -2 टू द पावर -3, लेकिन इसको मुझे सॉल्व करना है। आ रही बात समझ में, इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, -2 टू द पावर -3, इसको क्या लिखेंगे 1/-2 टू द पावर 3। ये कितना होगा 1/-8, यही होगा। तो यानी ये -8 के पावर -1 हो जाएगा। अरे बात समझ, -8 के पावर -1, तो यहाँ कितना लिख दो, -8 के पावर -1। अरे बात समझ में ये चीज। अब इस तरह से करोगे तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 2 टू द पावर। ऐसे तो मैं इसको शॉर्टकट बना सकता हूँ, बट यहाँ पर फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। और देखो -8 के पावर -1 है। ठीक है, एक चीज, एक मिनट, -8 के पावर क्या है, अपन लोग का -1 है। तो इसी तरह से हम हर एक को करते जाएंगे। तो चलो इसको कर ही देता हूँ इसको। अच्छा चलो इसमें करता हूँ। तो इसमें क्या मिलेगा आगे जाके, इसमें क्या मिल सकता है, अगर कोई ये अथी करेगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर 8 के पावर -1 न लिख के अगर आप इसको 1/8 लिखोगे, 1/-8 लिखोगे तभी तो चलेगा। तो -1 के पावर -1/8 है, ये 1 ही होगा, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी हो वो 1 ही देता है। अब कुछ भी में इन्फिनिटी मत लेना, क्योंकि 1 के पावर इन्फिनिटी ये तो लगभग ये चीज नहीं लेना। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 के पावर कुछ भी हो इन्फिनिटी, ये -इन्फिनिटी को छोड़कर वो 1 ही देता है। तो यहाँ से देखो -1 के पावर -1/8 है, ये कहाँ से है -1/8, तो हमने -2 के पावर -3 को इवेल्युएट किया तो ये कितना आया, -1/8 आया। तो अब क्या बचा, -1 के पावर, अब हमें क्या इवेल्युएट करना है, -1 के पावर -1/8, तो ये कितना आ जाएगा आपको। अब सिंस ये अब सिंस ये 8 इवन नंबर है, तो मैंने कहा था ना कि -1 को अगर इवन टाइम्स अति पावर रहेगा तो कितना आता है, 1 आता है। लेकिन -1 अगर ऑड टाइम्स हो तो क्या आता है, -1 आता है। मतलब ऑड नंबर टाइम्स हो तो ये क्या आता है, -1 आता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि -1 के पावर 1/8 है। आ रही बात समझ में, -1/8 है। तो हम इसको क्या करेंगे, आपको 1 लिख देंगे इसको। क्यों, क्योंकि ये 8 जो है वो इवन टाइम्स है, इवन नंबर है। ओके, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इस चीज को हम 8 अथी करेंगे। तो 8, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, अब देखो 0 टू द पावर 1 कितना होगा, 0 ही होगा।
ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1 टू द पावर 0। अब 1 के पावर 0 कितना होगा, ठीक है, इसको कितना लिखे 1 के पावर 0 कितना होगा 1 होगा, क्योंकि समथिंग किसी भी नंबर का अगर वो नंबर 0 ना हो और इन्फिनिटी ना हो तो उसका पावर अगर वो 0 हो तो क्या होता है 1 होता है उसका वैल्यू। तो 3 टू द पावर 2 और ये 1 हो जाएगा, तो 2 के पावर 1 तो 1 ही होता है, तो ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, इस चीज को समझना इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आगे बढ़ते हैं। इफ x टू द पावर y इज इक्वल टू 64 वेयर y इज नॉट इक्वल टू 1 फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x बाई y एंड ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y बाई x। अब देखो 64 कैसे कैसे लिख सकते हैं, 8 के पावर 2 को 64 लिख सकते हैं, फिर 8 को क्या लिख सकते हैं तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 8 के पावर 2 को 64 लिखते हैं, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और उसका पावर 2 है तो 2 के पावर 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 64। 64 के पावर 1 को भी 64 लिख सकते हैं। और कुछ बच रहा है क्या, हाँ 4 के पावर 3 को भी क्या लिख सकते हैं 64 लिख सकते हैं। और कुछ ऐसा पॉजिटिव में देना देख, क्योंकि y नॉट इक्वल टू 1 है तो ये पॉसिबल वैल्यू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारा y शुड नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ पावर 1 नहीं होना चाहिए, तो ये चीज नहीं होगा, तो ये लेकिन ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना चाहिए था कि x जो है वो x और y जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि अगर नेगेटिव हो गया तो शायद दिक्कत हो सकता है, कुछ फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ के लिए अब ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x बाई वाई, तो x बाई वाई का ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक फ्रैक्शन है तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, तो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर जितना छोटा हो सके उतना। तो यहाँ से हम x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको अब देखना है कि x का बड़ा सा वैल्यू लेना है और y का छोटा से छोटा वैल्यू लेना है, तो यहीं पर है। ठीक है, क्योंकि बाकी x बाई वाई देख लोगे तो ये तो 3 देगा, ये 4/3 देगा, लेकिन ये x बाई वाई कितना दे रहा है 4 दे रहा है, तो यही x बाई वाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना है मैक्सिमम 4 है। अब y बाई x देख लेते हैं, तो y बाई x ये तो 1/4 दे रहा है, ये कितना दे रहा है 1/3 दे रहा है, और ये कितना दे रहा है 3/4 दे रहा है। ओके, सो अब एक मिनट, हमारा यहाँ पर y बाई एक्स का वैल्यू कितना दे रहा है 3 दे रहा है, यहाँ पर y बाई एक्स का वैल्यू 1/4, यहाँ पर y बाई एक्स का वैल्यू 3/4, तो अपन इसको लेंगे क्योंकि यहाँ पर y बाई एक्स का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है। ठीक है, बाकी और कहीं पर यहाँ पर तो 1/4 मिल रहा है, 2/8 इज इक्वल टू 1/4 और यहाँ पर 3/4 मिल रहा है y बाई एक्स का वैल्यू, तो x बाई वाई का मैक्सिमम प्लस y बाई एक्स का मैक्सिमम कितना हो जाएगा 4 + 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 7। आ रहा है समझ में आंसर कैसे, x बाई वाई का मैक्सिमम कितना है 4 है और y बाई एक्स का मैक्सिमम कितना है 3 है, तो 4 + 3 इज इक्वल टू 7 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन। और जब भी क्वेश्चन हो तो प्लीज वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना। ठीक है, अब आते हैं विच इज द ग्रेटेस्ट अमंग इतना इतना इतना, तो सब में अब सबको 9 के पावर में चेंज करोगे तब दिक्कत है। आ रही बात समझ में, क्योंकि फिर यहाँ पर ये पूरी तरह से 9 से नहीं कटेगा, क्योंकि कटेगा लेकिन फिर जैसे कि अब एक मिनट, चलो इसको 9 अगर करते हो, इसको 243 को क्या लिखोगे आप 9 के पावर में नहीं आता है, 9 का क्यूब 7 to 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो सबको 3 में क्यों नहीं कन्वर्ट करते, तो 81 को कितना लिखेंगे 3 3 9 9 27 27 81, तो 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 18 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और 343 को कितना लिख सकते हैं 81, तो 3 के पावर 5 के पावर 85 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 3 3 9 3 के पावर 3 पावर 81 और 9 को 3 के पावर 2 और 38।
आ रही बात समझ में? तो ये कितना हो जाएगा, अब a की पावर m अगर बेस हो और उसका पावर n हो तो क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट का वैल्यू a की पावर m हो जाता है। 18 इंटू 4 कर देंगे पावर में, तक 18 का 18 36 38 के 72, ये 3 के पावर 72 हो गया। ये 15 25 75 3 के पावर 75 हो गया, और 3 के पावर 63 हो गया, और ये 3 के पावर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 1 7 76 हो गया। अब देखो आराम से कर सकते हैं, सबका बेस सेम हो गया, बेस सेम कर लो, सबसे आसान है, जब भी कंपेयर करना हो बेस सेम कर लो। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे जो हाईएस्ट कौन है, जिसका पावर हाईएस्ट होगा, ध्यान देना पॉजिटिव में है सब पावर, तो अगर नेगेटिव में हो गया पावर तो फिर सोचना होगा, क्योंकि a के पावर माइनस n 1/a के पावर n हो जाता है, तो ये तो कहो कि माइनस में नहीं है, तो माइनस में, तो ये 3 के पावर माइनस 76 सबसे बड़ा इन चारों में से, तो ग्रेटेस्ट अमंग फॉलोइंग 3 के पावर 76, यानी 3 के पावर 76 कौन है इसमें, 9 के पावर 38 है। इस तरह से आंसर देखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया, ये सभी से ग्रेटेस्ट है, ये आंसर हो गया, कौन है, 9 के पावर 38। अरे बात समझ में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ 6 के पावर x माइनस वाई इक्वल टू 36, 3 के पावर x प्लस वाई इक्वल टू 7 to 9, देन फाइंड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ध्यान देना, ये कुछ उसी तरह से नहीं हो गया, लगता है इस क्वेश्चन को मैंने बनवाया है क्या, इस क्वेश्चन को बनवाया है मुझे लगता है, हाँ इस क्वेश्चन को मैं पहले ही बनवा चुका हूँ। इसका आंसर आता है 12 आता है शायद इसका आंसर, हाँ 12 आता है। आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को जाकर देख लेना, इसका पहला जो तीसरा पार्ट है इस एक्सपोनेंट का क्वेश्चन आंसर का, आप वहाँ पर देख लेना, इसका आंसर 12 होगा, ठीक है। अब ये आपके लिए होमवर्क रहा है, इसको कैसे बनाओगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन मेथड से, लॉ से, बेस से को सेम करो तो पावर सेम होगा, और 2 इक्वेशन आएगा, 2 अननोन रहेगा, बन जाएगा x और y आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी आ जाएगा। आएगा समझ में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही निकालना था ना, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। x टू द पावर 400 इज लेस देन 4 टू द पावर 600, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू, फ्रैक्शनल सब ये मत लगा देना। सो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि पावर को क्या किया जाए, सेम किया जाए, ओके। तो क्या हम x के पावर, ये दिया हुआ है 4, x के पावर 400 इज लेस देन 4 टू द पावर 600, तो इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर के पावर 200 इज लेस देन 4 के पावर क्यूब का 200। अरे वाह समझ में, देख रहे हो, ये अभी भी उतना ही है 4 के पावर 600, और ये अभी भी उतना ही है x के पावर 400। तो हमारा यहाँ से क्या निकलेगा, क्योंकि पावर क्या है, सेम है, तो हमारा यहाँ से क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 4 के पावर क्यूब, क्यों, एक्सपोनेंशियल लॉ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन मेथड, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लॉ के चलते अगर क्या हो, पावर सेम हो 2 एक्सपोनेंट का, और उन पर इक्वालिटी साइन कुछ भी लगाओ जो भी हो, तो इक्वालिटी साइन तो वही रहता है, लेकिन उसका जो बेस है वो इस तरह से आप लिख सकते हो, क्योंकि पावर तो सेम है ना दोनों का। अच्छा समझ में, बेस सेम होता तो कुछ और करते हैं, आ रही बात समझ में, तो बेस सेम होता तो हम पावर को इस तरह से लिखते हैं, लेकिन चूंकि हमने पावर को, लेकिन चूंकि बेस का कुछ अता पता नहीं है, तो अब इसमें से हमें पावर को सेम करना होगा। अगर किसी समय पावर में एक्स वगैरह आ गया और बेस में कुछ, जैसे कि आपको दिखाता हूँ, 2 के पावर एक्स इज लेस देन 4 के पावर क्या होता, अगर होता 3x, तो हम क्या करते हैं, 2 के पावर x लेस देन, अब 2 4 को क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते थे, और बाकी जो है लिखा हुआ लिख देते हैं, और 2 के पावर x लेस देन, और 2 का स्क्वायर है तो a के पावर m, और उसका पावर पूरा का n है, तो a के पावर m हो जाएगा, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब सिंस बेस सेम है तो मतलब सॉरी यहाँ y लिखना, ठीक है, क्योंकि x ये तो अपने में ही y लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर अब चूंकि बेस सेम कर दिया, तो यहाँ से क्या निकल गया था, x इज लेस देन 6y, रिलेशन आ गया। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो बेस है वो कांस्टेंट नहीं है, अरे बात समझ में, कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, मुझे नहीं पता x क्या है, तो पावर को ही सेम करना सही होगा। आप पूछ सकते थे ना कि पावर को ही क्यों सेम करे, आप ऐसे ही बता दे रहे हो, ठीक है। तो अगर बेस कांस्टेंट है तो बेस को सेम करो, और पावर को इस तरह से आप कर सकते हो। सो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 64, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 64 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ रही बात समझ में, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 64, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ से अब एक मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ कि अब 64 कितना होता है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 8 का स्क्वायर होता है, 88 64 होता है,
ठीक है। अब यहाँ से ग्राफ दिखाता हूँ आपको, मैं एक दिन ग्राफ बताता, मैं ग्राफ से इसको बनाना चाहता हूँ। देखो ये हमने ग्राफ बनाया था, याद है थ्योरी के पहले या दूसरे क्लास में इसको मैंने डिस्कस किया था। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कौन सा ग्राफ है 1। ये देख रहे हो, ये जो ग्राफ है ये y कोऑर्डिनेट है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये जो पहला नंबर का ग्राफ है ये है एक्स स्क्वायर। देख रहे हो 0,0 से पास कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने अब क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर हमारा क्या था, लेस देन, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 64, यही था ना, यानी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 8 का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा ना, y इज इक्वल टू 8 होगा, यहाँ से y इज इक्वल टू क्या होगा 8 होगा ना कहीं कहीं। तो हमारा क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू 8 होगा ना। तो हमें नीचे का ग्राफ चाहिए, तो नीचे कौन कौन होगा, यहाँ पर कौन सा हमें मिलेगा पॉइंट, यहाँ पर हमें बता दो कौन सा पॉइंट मिलने वाला है। यहाँ पर मिलेगा आपको, एक मिनट, इसको यहाँ पर क्या मिलेगा, अगर आप अति करोगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर मिलेगा -8,64 यहाँ मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा 8,64। सो अगर y इज लेस देन क्या है, एक मिनट, क्या है y, एक फिर से देख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इज, एक देखो, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 64, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 8 का स्क्वायर, है ना। तो हमारा एक्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, एक्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -8 से 8 के बीच में, ओके। कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -8 से 8 के बीच में, इस ग्राफ से बना सकते हो। लेकिन अगर नहीं पता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू -8 से 8 के बीच में, और इक्वालिटी साइन लगेगा क्योंकि शुरू से इक्वालिटी साइन नहीं लगा हुआ है। तो x का इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, -7 हो सकता है, -6 हो सकता है, और -5 हो सकता है, -4 हो सकता है, -3 हो सकता है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, सॉरी 8 नहीं होगा क्योंकि 8 पे इक्वालिटी। तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, -7, -6, फिर 0 भी एक इंटीजर है, स्पेशल केस इंटीजर का, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x क्या होगा, 7 होगा। आ रही बात समझ में, 7 सबसे बड़ा इन सब में से ना, क्योंकि x यही से पहले सकता है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 7 है। तुम्हारा आंसर क्या हो गया, ये 7 हो गया। आ रही बात समझ में। बस यहाँ पर आप उसमें एक्स स्क्वायर 64 से कम है, तो यही लोग नंबर है ना जो ले सकते हैं इसका वैल्यू। तो x कहाँ से कहाँ, -8 से 8 के बीच में। अगर 8 9 ले लिए या 9 से बड़ा, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो 81 क्या छोटा है 64 से, नहीं 64 तो 81 बड़ा है 64 से, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिर तो आगे का कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर इधर आते हैं तो -9 आएगा, -9 का स्क्वायर भी 81 होता है, तो 81 क्या छोटा है 64 से, नहीं 64 छोटा है 81 से, तो इसीलिए वैल्यू कहाँ से, -8 से 8, लेकिन इक्वालिटी नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए -7 से 7 के बीच में, और ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है 7 है, तो हम 7 लेंगे। सो 7 इज द आंसर गाइस, ठीक है। अब आगे आते हैं, इफ x टू द पावर y, ये बेस है और इसका पावर z है, इज इक्वल टू x टू द पावर, अब x यहाँ पर बेस है, टू द पावर y टू द पावर z है, ध्यान देना, ठीक है। सो वेर ईच एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन 1, ऐसा लिखना जरूरी था, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर एक्स वाई जेड का एक वैल्यू एक ऐसा था कि 1, अगर इसका वैल्यू भी 1 हो जाए, वाई का वैल्यू भी 1 हो जाए और जेड का वैल्यू भी 1 हो जाए, तो ये चीज इन लोगों को सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए ग्रेटर देन 1 लिख दिया गया, देन वाई इज, ठीक है। तो और फिर ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 करने का मतलब कि 0 भी नहीं हो सकता एक्स वाई जेड में से कोई वैल्यू, तो बेस 0 नहीं होगा, एक्स का वैल्यू 0 नहीं होगा, तो ये सब क्वेश्चन में लिखना है जरूरी था, नहीं तो फिर क्वेश्चन हो सकता है अनडिफाइंड हो जाए, क्योंकि अगर 0 के पावर यहाँ पर 0 आ गया तब क्या हो सकता है, 0 के पावर 0 आ गया तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा, उसमें तो केस होते हैं, फिर 0 के पावर कुछ समथिंग आएगा, इसलिए ग्रेटर देन 1 क्यों लिखा गया, ये समझ में आ रहा है, ग्रेटर देन 1 क्यों लिखा गया है, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना। सो अब इसको क्या लिख सकते हैं गाइस, एक्स के पावर वाई, और ये बेस है और इसका पावर जेड है, तो एक्स के पावर वाई जेड लिख सकते हैं बराबर। अब लेकिन इसको एक्स के पावर वाई जेड नहीं लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, इसको एक्स के पावर वाई के पावर जेड है, यहाँ पर बेस एक्स है, ठीक है। अब सिंस दो एक्सपोनेंट है और दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का पावर भी तो सेम होगा, तो वाई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई टू द पावर जेड है, ठीक है। आइए उसमें यहाँ मल्टीप्लाई में वाई जेड है, लेकिन यहाँ पावर में वाई टू द पावर जेड, एक्सपोनेंट है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है,
ओके। सो अब हमें क्या निकालना है, y निकालना है। ओके, सो y निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, z इक्वल टू क्या लिखेंगे, y के पर z अपॉन y लिख देंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, y टू द पावर z माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन अभी भी बात नहीं बनी है, क्योंकि एक चीज देखना, z इक्वल टू क्या हो गया, y टू द पावर z माइनस 1 हो गया। अब एक चीज मैंने बताया था, अब इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, z के पावर 1 बाई z माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, देखो तो एक चीज आप ये पढ़े हो, जैसे y स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, मान लो 64 है, तो y इक्वल टू कितना लिखते हैं, 64 टू द पावर 1/2 हो जाता है। मैंने कहा था ना इसको, और इसी को क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 64, इस तरह से भी लिखते हैं। आई बात समझ में? तो जब y टू द पावर z माइनस 1 है, ये जब इधर जाएगा तो 1/z माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर y के पावर z माइनस 1 बराबर z है, तो जब ये पावर इस तरफ जाएगा, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो या फिर जो भी हो, इस मतलब दूसरे अथी में जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, z के पावर 1/z माइनस 1, पावर इसका क्या हो जाएगा, 1/z माइनस 1। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ये चीज, ये इधर आके 1/z माइनस 1 हो जाएगा। मैंने एग्जांपल दिया ना, जैसे y का स्क्वायर है 64, तो वो अब ये स्क्वायरिंग इस साइड जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। अगर यहाँ 3 रहता तो इधर जाके 1/3 हो जाता। जब इधर z माइनस 1 है तो इधर जाके 64 के पावर 1/z माइनस 1 हो जाता। तो y इक्वल टू कितना आ गया, z के पावर 1/z माइनस 1। इसको लॉग लेके भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे बहुत सारे बच्चे लोग कि y इक्वल टू क्या करेंगे, y के पावर z/z लिख देंगे। वैसे नहीं करना है, y को एक बार सम्मिलित कर लो। ठीक है, क्योंकि हमको y को एक बार अगर एक जगह कर लिया गया तो फिर z का वैल्यू ऑटोमेटिकली, सॉरी y का वैल्यू एक जगह अति कर लिया, असेंबल कर लिया गया। अब यहाँ से कोई क्या करता कि y इक्वल टू क्या कर लेता, y के पावर z अपॉन z लिख देता, उसके बाद कुछ ना कुछ करते रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि y का वैल्यू ये तो नहीं हो सकता है ना। अरे बात समझ में? तो ये चीज को ध्यान देना, और ये 2 नहीं है, ये z है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, z इक्वल टू सब y को एक तरफ ले जाओ, यहाँ y एक तरफ नहीं, y एक तो लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर, कितना हो जाएगा, y इक्वल टू z टू द पावर 1/z माइनस 1। ठीक है, ये चीज हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y इक्वल टू z माइनस 1 का रूट ऑफ z माइनस 1 और z, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सो जैसा मन आपको, इसको क्या पढ़ते हैं, z माइनस 1th रूट ऑफ z, नहीं ये ना, ये। ठीक है, सो ये आंसर हो गया। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और भी प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं बहुत सारे चैप्टर्स के, मैथ्स के, फिजिक्स के, और केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा दिया गया है, तो उनको जाके चेकआउट करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अगेन, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। और अपनी पढ़ाई और अच्छे से जारी रखो। और मैं अगला चैप्टर मेरे ख्याल से केमिस्ट्री ही थी होगा, और उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, या कुछ ऐसा कुछ चैप्टर का नाम है। सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वो भी चैप्टर। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।